है जी उसमें हम एक्सरसाइज आज कर रहे हैं। इससे पहले सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले हम देख रहे हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में फर्स्ट एमसीक्यूज है जिसकी स्टेटमेंट है वर्क डन विल बी जीरो व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस इज। फोर्स और डिस्टेंस में एंगल होगा, किस एंगल पर वर्क डन जीरो है, किस एंगल पर हम देखते हैं। ए पार्ट में 45 डिग्री दी है, बी 60 डिग्री, सी 90 डिग्री एंड डी 180 डिग्री। तो आप वर्क का फार्मूला जानते हैं, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस एफ एस कॉस थीटा। तो एंगल क्या रखें कि वर्क जीरो आ जाए, तो थीटा 90 डिग्री होना चाहिए तभी वर्क जीरो आ सकता है। तो यहाँ पर एफ एस कॉस 90 और कॉस 90 क्या होता है जीरो, सो एफ एस इंटू जीरो, सो जीरो। तो वर्क डन जीरो आएगा अगर एंगल कितना हो 90 डिग्री। तो ये बनेगा सी, फर्स्ट का सी। ये कारवान बुक या पंजाब बुक जो भी यानी कि आप पढ़ रहे हैं, कारवान बुक और पंजाब बोर्ड की जो बुक है उसके एमसीक्यूज हम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा एमसीक्यूज है कि इफ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी देन वर्क डन विल बी। फिर वर्क डन कितना होगा, कहते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इनकी डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर हो जाए, फोर्स इस साइड पर और डिस्टेंस इस साइड पर, तो थीटा कितना बन जाता है 90 डिग्री। तो वर्क डन कितना होगा 90 डिग्री पर, जीरो। तो इन्होंने वही ऑप्शन दिए हैं, ए में मैक्सिमम कहा है, बी मिनिमम, सी जीरो या डी नन ऑफ दिस। तो ये हमारे पास बनेगा सी, वर्क डन विल बी जीरो। तो सेकंड का सी। थर्ड देखें, थर्ड है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम्स डबल्ड देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी को डबल कर दें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पर क्या असर पड़ेगा। फार्मूला देखें, वेलोसिटी को हमने 2v कर दी है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर वेलोसिटी v है तो वो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। वेलोसिटी को डबल करेंगे तो नई काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी की जगह पर हम लिखेंगे 2v इसका स्क्वायर, सो हाफ एम 2 का स्क्वायर 4v स्क्वायर, यहाँ पर 4 इंटू 4 शुरू में लेके आ जाए और हाफ एम वी स्क्वायर, सो 4 ये हाफ एम वी स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि नई काइनेटिक एनर्जी जो है वो इनिशियल का 4 टाइम हो गई है, 4 टाइम इंक्रीज कर चुकी है, ठीक है। अगर वेलोसिटी डबल करें तो ये हमारे पास बनेगा बिकम्स 4 टाइम्स, ठीक। थर्ड का सी। पहले में उन्होंने कहा था रिमेन सेम, दूसरे में डबल कहा था, थर्ड सी पार्ट में कहा था 4 टाइम्स या डी में हाफ, तो सी यानी कि 4 टाइम इंक्रीज कर चुकी है, तो सी हमने लिखा। अब है फोर्थ एमसीक्यूज, वर्क डन इन लिफ्टिंग अ ब्रिक ऑफ मास 2 kg थ्रू ए हाइट 5 मीटर अबव ग्राउंड विल बी। कहते हैं वर्क डन कितना होगा, यानी कि वर्क बताएं कि वर्क डन कितना होगा अगर मास कितना हो 2 kg और इसके अलावा कितनी हाइट पर उसको लेके गए हैं ग्राउंड से ऊपर 5 मीटर, ठीक है। तो हमें वर्क डन देखना है, तो हम ये जानते हैं फाइंड द वर्क डन लिफ्टिंग ब्रिक 2 kg 5 मीटर अबव द ग्राउंड। सो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होता है, सो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। तो मास कितना है 2g की वैल्यू कितनी होती है 10, अब हाइट कितनी है 5, 10 2 20 एंड 25 100। तो यहाँ पर हमारे पास 100 जॉल आ जाएगा। ए पार्ट में 2.5 जॉल का है, बी में 10 जॉल, सी में 50 जॉल एंड डी में 100 जॉल। सो इसमें हमारे पास 100 जॉल आए, वर्क में 100 जॉल। ये हमारे पास फोर्थ का, तो ये डी ऑप्शन सही है 100 जॉल। 5 है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज 25 जॉल, इट्स स्पीड, उसकी स्पीड कितनी होगी। काइनेटिक एनर्जी 25 जॉल, मास 2 kg, स्पीड फाइंड करें। ये एमसीक्यू है। हम जो जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, सो 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, हमें वी स्क्वायर इधर आने दें, सो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय एम। हमें सिर्फ वी चाहिए, इधर भी अंडर रूट लगा दें और इधर भी अंडर रूट लगा दें, सो वी इज इक्वल टू
2 काइनेटिक एनर्जी कितनी है 25, मास कितने हैं 2, इस 2 के साथ ये 2 काट दें, ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, सो वेलोसिटी 25 अंडर रूट 25 का अंडर रूट कितना होता है 5 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये हमारे पास है ए पार्ट है 5 मीटर पर सेकेंड, तो ए ऑप्शन में ही हम लिखें 5 पार्ट में ए ऑप्शन 5 मीटर पर सेकेंड, सो ए लिख दिया। उसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सी डिवाइस कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो नहीं है, बल्ब तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, वो लाइट एनर्जी को तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर रहा। इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं, ये भी नहीं, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फोटो जो वर्ड है ना, इसका मतलब है ये लाइट के साथ लिंक कर रहे हैं, ठीक है ना। फोटो सेल एक ऐसी डिवाइस है जो कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो फोटो सेल, तो ये हमारे पास है 6 का सी, फोटो सेल। 7 when body is lifted through height h, work done on it appears in the form of its kinetic energy, potential energy, elastic potential energy और geothermal potential energy। कहते हैं जब किसी बॉडी को हम लिफ्ट करें किसी हाइट पर लेके जाएं तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या सिंपल पोटेंशियल एनर्जी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोजीशन की वजह से है इसलिए। सो 7 का बी। 8 में है एनर्जी स्टोर्ड इन दी कोयला है ना, इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर्ड होती है, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी। देखें जो कोल है उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है वो केमिकल एनर्जी है, केमिकल से बना होता है ना, कोल कार्बन से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे केमिकल एनर्जी, जब कोल बर्न करता है तो उस वक्त वो यानी कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होता है, अदरवाइज नॉर्मली कोल जो है वो केमिकल एनर्जी उसमें स्टोर्ड है। सो इसमें हमारे पास है केमिकल एनर्जी 8, यहाँ पर आएगा सी है केमिकल एनर्जी। उसके बाद है एनर्जी स्टोर्ड इन डैम इज, डैम के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर्ड होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और थर्मल एनर्जी। डैम की जो बात कर रहे हैं तो हाई लेवल से, हाइट से पानी डेप्थ में जब फॉल करता है तो दरम्यान में टर्बाइन लगी होती है जो मूव करती है, तो जो वाटर हाई लेवल पर स्टोर्ड है तो पोजीशन की वजह से एनर्जी हम उसमें ऑब्जर्व करते हैं, तो वो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा एनर्जी स्टोर्ड इन डैम इज पोटेंशियल एनर्जी, बी 9 का बी। 10 आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन, इन आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन सी क्या चीज़ है, आइंस्टाइन की जो मास एनर्जी इक्वेशन थी E = mc², तो वहाँ पर सी क्या चीज़ थी, हमने जब ये टॉपिक पढ़ा था तो सी स्पीड ऑफ लाइट थी, ठीक है। तो सी क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो इसका ऑप्शन बी है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये हमारे पास है 10th का बी। अब 11th है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये किसके इक्वल होता है, पावर के। तो ये एनर्जी, टॉर्क, पावर और मोमेंटम, सो सी इज पावर, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन है पावर, ठीक। तो ये हमने एमसीक्यूज कर जी स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज के कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। इनमें से जो क्वेश्चंस आपने पहले चैप्टर के अंदर कवर कर लिए होंगे या जो पढ़ाए गए होंगे वो हम नहीं करेंगे, जो कंसेप्चुअल बेस्ड होंगे जस्ट उन्हीं को हम इधर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि 6.2 पर दिया हुआ है एमसीक्यूज के बाद। 6.2 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर है, कैन यू डिफाइन वर्क, तो वर्क की डेफिनेशन आपने पहले पढ़ी हुई है, उसका ऐसा यूनिट भी हमने पहले पढ़ा हुआ है जब, ठीक है। तो ये आपने खुद करना है। 6.3 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें कहते हैं व्हेन डज फोर्स डू वर्क, फोर्स कब वर्क परफॉर्म करती है उसको एक्सप्लेन करें। तो हम ये जानते हैं 6.3 फोर्स डज वर्क, वर्क का फार्मूला है F.S, सो Fs cos थीटा। फोर्स डज वर्क इफ बॉडी कवर्स डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक बॉक्स पड़ा है, इस बॉक्स पर इधर से आपने फोर्स लगाई है और ये बॉक्स इसकी डायरेक्शन में मूव कर गया,
तो फोर्स और डिस्टेंस दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, पैरेलल हो गए, तो एंगल कितना हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 0। और कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 जो है वो हमारे पास होता है 1। सो एफ एस इंटू 1 एफ एस। तो बॉडी वर्क परफॉर्म करेगा अगर फोर्स की डायरेक्शन में ही बॉडी डिस्टेंस कवर करे, ठीक है। फोर्स डज वर्क if body moves in direction of force, ठीक है। वो क्यों जरूरी है ये यहाँ से बताती है। अगर परपेंडिकुलर मूव करेगा cos 90 होना है, cos 90 पर वर्क डन 0 होगा, तो फिर फोर्स वर्क परफॉर्म नहीं करेगी, ठीक जी। 6.4 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है व्हाई डू वी नीड एनर्जी, हमें एनर्जी की जरूरत क्यों होती है, हमें क्यों एनर्जी चाहिए। वी नीड एनर्जी टू परफॉर्म वर्क, ठीक है। हमें जब कोई काम करना है, कोई वर्क परफॉर्म करना है, तो हमें एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि एनर्जी क्या है, एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क है। एनर्जी होगी तो कोई बॉडी वर्क परफॉर्म करेगा, ठीक है। सो वी नीड एनर्जी टू परफॉर्म वर्क। और हम एनर्जी कहाँ से लेते हैं, फिर वो फूड से लेते हैं। हम फूड खाते हैं तो वही हमें एनर्जी मिलती है। वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड दैट मेंटेन्स आवर बॉडी टेम्परेचर। वो जो फूड है, फूड में बेसिकली केमिकल एनर्जी, और वो केमिकल एनर्जी क्या करती है, वो कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में, जिससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, वही एनर्जी एनेबल करती है हमारे मसल्स को, ताकि वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें, डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकें, हम मूव कर सकें, ठीक है। तो ये हमारे पास रिक्वायरमेंट है इसकी अपनी एनर्जी की। जी स्टूडेंट्स, 6.5 था कि डिफाइन एनर्जी, गिव टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो ये हमने पहले काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी हमने पहले पढ़ा हुआ, उसकी डेरिवेशन भी की हुई है, एनर्जी की डेफिनेशन भी की हुई है, ये आपने खुद करना है। 6.5 6.6 है डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड ड्राइव इट्स रिलेशन। पूरा लेक्चर इस पर हमने पहले पढ़ लिया है, अपलोड है, ठीक है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्रूव करना। उसके बाद 6.7 है डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एंड ड्राइव इट्स रिलेशन। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन और उसका रिलेशन। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो इसलिए ये भी आपने खुद करना होगा। और 6.8 है, इसमें कहते हैं वाई फॉसिल फ्यूल्स आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। कहते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं एनर्जी के। रीज़न बताएं क्यों। तो फॉसिल फ्यूल्स क्योंकि उन्हें आपने एक बार इस्तेमाल किया है तो वो ख़त्म हो जाते हैं, उनसे आप दोबारा एनर्जी नहीं ले सकते। फॉसिल फ्यूल्स में क्या है, कोल है, पेट्रोलियम है, फ्यूल वगैरह है, ठीक है। एक बार आपने कोल को बर्न किया है तो उसको दोबारा बर्न करके आप हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो, वो एशेज में राख बन जाएगा, ठीक है। तो वो आपको फिर इसी तरह बाइक में आपने पेट्रोल डलवाया तो वो फ्यूल है, वो एक बार ख़त्म हुआ तो आपको नया डलवाने पड़ेगा, वो तो आप नहीं दोबारा इस्तेमाल हो सकता, जो कंज्यूम हो गया, ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसलिए हम इसका आंसर लिखा है फॉसिल फ्यूल्स एज नॉन रिन्यूएबल बिकॉज दे रन आउट आफ्टर फर्स्ट यूज। वो ख़त्म हो जाते हैं, उन्हें हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो दे आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। 6.9 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज मोस्ट प्रेफर्ड एंड वाई। कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो वो हमारे पास है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इज द मोस्ट प्रेफर्ड फॉर्म, मोस्ट प्रेफर्ड सोर्स है, ठीक है। सन से जो हम एनर्जी लेते हैं, क्यों है ये मोस्ट प्रेफर्ड, क्योंकि एक तो ये रिन्यूएबल सोर्स है, कभी सन से रेडिएशन जो आ रही हैं कभी ख़त्म नहीं होने वाली, ठीक है। तो इसलिए ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। दूसरा इकोनॉमिकल है, क्योंकि सोलर से जो एनर्जी बनती है वो सस्ती है, वो महंगी नहीं है, ठीक है, इकोनॉमिकल है। और इसके अलावा जो सोलर से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो किसी किस्म की एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस का सबब नहीं बनती। फ्यूल से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती है, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी जो है एटम से जो प्रोड्यूस होगी वो भी इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेगी, ठीक है। कोल से जो एनर्जी होगी वो भी इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेगी, यानी कि, लेकिन सोलर से जो एनर्जी बनती है वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करती, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। इसलिए हम कहेंगे कि लो पोल्यूशन, किसी तरह का एयर पोल्यूशन का सबब नहीं बनती, तो इस वजह से हम इसको प्रेफर करते हैं सोलर एनर्जी को। उसके बाद है नेम द 5 डिवाइसेस। 6.11 है विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। 5 ऐसी डिवाइसेस के नाम लिखें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें। तो एक है हेयर ड्रायर, ठीक है, वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में काम यानी कि कन्वर्ट कर रहा है। जो काम आपने वैसे हेयर ड्राई करने थे किसी मैकेनिकल सोर्स के थ्रू, लेकिन वो हेयर ड्रायर इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज़ करके कर रहा है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी का काम कर रहा है। फैन, ठीक है, तो ये भी हमारे पास वही है।
वॉशिंग मशीन ये भी मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करती है इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके। इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, तो ये भी जब मूव करती है, मोटर की मूवमेंट मैकेनिकल वर्क है और किस वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करके। जूसर मशीन, ठीक है, तो ये भी, तो ये हमारे पास है 5 बेसिस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर। जी स्टूडेंट्स, अब 6.12 क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं नेम अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसी डिवाइस का नाम लिखें जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हो। तो वो है जनरेटर, ठीक है। जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती है। अब वो जनरेटर बेसिकली यहाँ पर एक कॉइल शो कराई गई है। ये कॉइल कहाँ पर रखी होती है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। वो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फोर्स एक्सर्ट करता है। वो जो फोर्स है बेसिकली यूँ समझने का मैकेनिकल एनर्जी के तौर पर काम कर रही है। उस मैकेनिकल एनर्जी की वजह से ये कॉइल जो है वो रोटेट करेगी उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो इस रोटेशन की वजह से जो इसमें एनर्जी आएगी ना, वो आगे कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और उसको फिर सेव कर लिया जाएगा, ठीक है। कहाँ सेव कर लेते हैं, बैटरीज में, और फिर आगे एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स के तौर पर प्रोवाइड की जाती है हमें, ठीक है। तो यूँ समझें कि ये हमारे पास जनरेटर जो है वो हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आगे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम, ये हमने एफिशिएंसी के पूरे टॉपिक पर वीडियो बनाई हुई है। व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म पावर जीयूसी, एक ही वीडियो में है एफिशिएंसी ऑफ पावर वाला टॉपिक। उसके बाद 1 वाट की डेफिनेशन, डिफाइन 1 वाट। तो ये बहुत आसान है, पावर का फार्मूला क्या है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। So if body performs 1 joule work in 1 second, then its power will be 1 watt। तो ये भी बहुत आसान है, ये पहले करवाया हुआ है, ठीक है। तो ये आपने आगे वाले खुद करने हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन सब खत्म।